एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। तो आज हम आप लोग को बताएंगे 11.1 का सवाल नंबर 9। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अभी भी नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोला है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब दूसरा निकालना है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चलिए तब तार को वृत्त के 5 व्यासों को, व्यास कितने हैं? 5 ठे व्यास हैं। अब देखिए मतलब आपको तार की लंबाई निकालना है। पहले हम क्या निकालना है? तार की लंबाई। चलिए समझ लेते हैं पहले, तब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ना, सवाल नंबर 9 है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या देखिए, एक वृत्त है। यहाँ पे क्या है? एक वृत्त है। तो 5 ठे व्यास हैं, 1 2 3 4, एक ठे बना लो, ये 5, ठीक है। यानी 5 व्यास हो गए हैं, है ना। 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पे 5 व्यास हो गए हैं। तो यहाँ पे व्यास पर तार लगेगा, है ना। यानी 5 ठे व्यास बना है, उसमें तार लगेगा। और कहाँ पे तार लगा है? और तार लगा है यहाँ पे देखिए, इस पर तार लगा है, वृत्त की परिधि पर, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहला वाला, है ना। पहला वाला क्या पूछा गया है? 9 का पहला में पूछा है चांदी के तार की, है ना, चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई किसके बराबर हो जाएगा, है ना। 5 व्यास की लंबाई, 5 व्यास बना है ना, किताब में साफ साफ बोला है। क्या व्यास बना है? बोला तार को वृत्त के 5 व्यास। तो व्यास कितने हैं? यानी 5 व्यास की लंबाई, 5 व्यास की लंबाई, 5 व्यास की लंबाई, और प्लस में क्या है? वृत्त की परिधि। और तार और कहाँ पे लगा है ना। तार यहाँ बना, जब इसे बनाओगे वृत्त की परिधि तो यहाँ पे क्या होगा? तार लगेगा। तो प्लस में क्या हुआ? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। चलिए आपको दिया गया ना, जो व्यास है, व्यास की लंबाई कितनी है? 35 मिलीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ बोला, जो व्यास है ना, व्यास को लिखते हैं 2r, और 2r का मान कितना है? 35 है मिलीमीटर। तो यहाँ पे 2 गुणा में इस तरफ भाग में हो जाएगा, तो r का मान कितना है? 35/2 हो जाएगा मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 5 है, 5 हुआ, और व्यास को क्या क्या लिखते हैं? 2r होता है व्यास, है ना। व्यास को 2r से लिखते हैं। तो 5 ठे व्यास हुआ, प्लस जो वृत्त की परिधि होती है वो 2πr होती है, 2πr हो गया। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से आप लोग, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वो समझना है। अब देखिए यहाँ पे 5 हुआ गुणे 2 हुआ, r का मान कितना है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से 5 हुआ, है ना, गुणे 2r, प्लस यहाँ पे 2r और गुणे में पाई, बतिया हुए हुआ, है ना। 2π गुणे r, तो 2πr हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पे 5 हुआ, व्यास को 2r से लिखते हैं। 2r का मान कितना है? 35 है। 2r का मान हुआ 35, प्लस में 2r का मान कितना है? 35 है। तो 35 हो गया, और गुणे पाई का मान तो 22/7 होता है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 से गुणा करेंगे 35 में, 5 × 25 और 5 × 3 = 15, हासिल 2 17 हो गया, प्लस में 7 × 1 = 7 और 7 × 5 = 35। जब 35 में है
35 को 7 से भाग करोगे 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 गुणे में 22, तो यहाँ पे 175 और प्लस में यहाँ 22 गुणे 5 कर दो, हाँ 22 गुणे 5, 5 दूना 10 हासिल 1, अब 5 दूना 10 हासिल 1 11, तो यहाँ पे आ गया 110 आ गया है ना। तो यहाँ पर हो गया 175 और प्लस में आ गया 110, 5 हुआ, 7 1 8 हुआ और 1 1 2, 285 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 285 मिलीमीटर तार की लंबाई है। ठीक, तार की लंबाई हो गई। हम दूसरा निकाल लेंगे। पहला तो आ गया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट में क्या बोला गया है, दूसरे में बोला गया है बुरुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला है। अब देखिएगा यहाँ पे ना, ये पूरा क्या है, ये त्रिज्यखंड है एक ठीक, इसमें कुल 10 त्रिज्यखंड हैं। अगर 5 ठे व्यास हैं और 10 बोल भी दिया है, बोला उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। कई ठे हैं त्रिज्यखंड, 10 ठे हैं। तो यहाँ पे थीटा का मान नहीं दिया गया है। व्यास कितना है, 35 है ना, व्यास कितना है 35 है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि व्यास है ना, जो व्यास है वो 2r होता है, तो व्यास का मान कितना है 35 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 2 है ना, वो r के गुणे में है, इस तरफ भाग में हो जाएगा, तो r बराबर हो गया 35/2 मिलीमीटर हो गया, r का मान हो गया। हम कोण निकाल लेंगे, तो कोण कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड का जो कोण थीटा बराबर होगा है ना। अब देखिए एक वृत्त में कोण कितने का होता है, 360 का होता है। तो एक वृत्त में कोण होता 360 का होता है और बटे में है ना। अब कई ठीक त्रिज्यखंड है भैया, 10 हैं, 10 से भाग कर देंगे, 0 0 कट गया, तो कितना आ गया 36 अंश आ गया कोण। हम 10 त्रिज्यखंड हैं और एक वृत्त में कोण होता है 360 का, तो उसे 10 से भाग कर देना है, अगर 36 अंश आ गया है मिला जुला के। तो यहाँ पे कितना आ गया कोण, तो थीटा का मान आ गया 36 अंश आ गया। हम निकाल लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो यह निकाल लो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा अपान 360 गुणे पाई r स्क्वायर है ना। यहाँ पे थीटा का मान है 36 अंश है, थीटा का मान। अब बटे में कितना है 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r स्क्वायर है, यानी r 2 बार है ना, यानी यहाँ देखिए r का मान है 35/2, तो 35/2 का हो गया स्क्वायर। देखिए 36 एक कम 36, यहाँ पे 10 आ गया ऊपर 1, तो यहाँ पर 1 बटा है ना, 1/10 आ गया और गुणे में 22/7 आ गया गुणे 35 है ना। 35 को यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि 35/2 गुणे 35/2 कितना हो गया, तो यहाँ पे 2 1 कम 2 हुआ, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, इतना हो गया है ना। यहाँ पे देखिए 5 7 1 कम 7 और 7 बचे 35, इतना हो गया है ना। फिर 5 1 कम 5 और 5 में 10 कट गया, तो यहाँ पे देखिए 1/2 आ गया गुणे में, यहाँ पे देखिए 2 है ना, यहाँ पर 1 है, 1/2 हुआ और गुणे में कितना हुआ 11, यहाँ पे है देखिए 11 हो गया और गुणे में कितना हो गया 35। चलिए है ना, तो यहाँ पे 35 गुणे 11 कर लेंगे, तो 35 गुणे 11, 1 5 5 1 3 3, 1 5 5 1 3 3, तो 5 हुआ और 5 3 8, तो 385 आ गया है ना। तो यहाँ पे 385 एक कम 385 हो गया, यहाँ पे 385 हुआ बटे में, 2 दूना कितना 4 हो गया, 4 आ गया।
यहाँ पे मिलीमीटर है ना, तो यहाँ पे मिलीमीटर का हो गया स्क्वायर। इतना है क्या, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ये तो काटने पर ध्यान दीजिएगा बस, बाकी सब आसान है। चलिए, तो यहाँ से लिखना है आप लोग को